हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एम विशेष वर्ल्ड। ये वीडियो आपके अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड सारे ही लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली अब समर का टाइम स्टार्ट हुआ है तो लोग जितने भी ये कोल्ड वाटर्स होते हैं इसे पीने का कहीं ना कहीं लोगों का कंजम्पशन बढ़ता जाता है एंड जो कोकोनट वाटर होते हैं, नारियल के पानी होते हैं, इन सब का भी यूसेस बढ़ता जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए बिकॉज ये बहुत ही बड़ी एक ट्रेजेडी हुई है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल में हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। मैन गेट्स किल्ड फंगल इन्फेक्शन आफ्टर ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर, डाइज ड्यू टू ब्रेन डैमेज। मीन्स नारियल के जो पानी होते हैं उसके पीते ही है ना, उसके पीते ही कुछ घंटे बाद एक पर्सन का कहीं ना कहीं मौत हो जाता है। तो जब रिसर्च किया जाता है तो उससे पता चलता है कि वो जो कोकोनट वाटर पिया था उसमें फंगल इन्फेक्शन के कारण उसका डेथ हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फ्रेंड्स एंड ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। समर के टाइम पे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स एंड लोग पीते भी हैं नारियल के पानी। तो पीने से पहले पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट पीने से पहले आपको कहीं ना कहीं ये सेफ्टी मेजर्स आपको लेना चाहिए सो दैट के फ्यूचर में ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो सके। तो हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि ये कहाँ पर हुआ है, कहाँ का न्यूज़ है एंड क्या वैसा गलती किया था जिसके कारण कि एक इंसान का है ना जान चला गया नारियल के पानी पीने से। फ्रेंड्स ये जो इंसिडेंट हुआ है ये डेनमार्क का है। डेनमार्क में एक है ना 69 ईयर ओल्ड पर्सन थे जिनका कोकोनट पानी जो नारियल के पानी पीने से उनका डेथ हो गया है। तो इसमें जो मेन रीज़न रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कोकोनट का जो पानी था उसने क्या किया था, ये आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ज़्यादा दिन तक उसको नहीं रखना चाहिए। इस तरह के कटे हुए है ना, ऊपर का जो कुछ पार्ट्स होता है वो कटा हुआ कोकोनट उस पर्सन ने ला करके अपने किचन में एंड एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर उसमें ऐसे ही बस रख दिया था। मतलब रेफ्रिजरेटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था एंड कहीं ना कहीं वो कोकोनट बहुत दिन के थे। आई थिंक इसमें मेंशन किया गया है आर्टिकल में कि वो है ना 1 मंथ पुराना वो कोकोनट था, उन्होंने उस ला करके अपने किचन में रख दिया था ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एंड इसी तरह से कटा हुआ था। तो इससे होता ये है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो पानी होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है ना, कंटेमिनेट हो जाता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया कहीं ना कहीं अपना स्पेस बना लेते हैं एंड बहुत सारे फंगस। ये मतलब बहुत ही कोई रेयर सा वो नहीं है जब आप इतने टाइम तक इस तरह से खुले हुए है ना, इसका ऊपर का पार्ट कहीं ना कहीं कटा हुआ है कोकोनट, तो ये सेफ़ नहीं होता है पीने के लिए। अगर आप तुरंत यूज़ करते हैं, जब तुरंत काट करके आप पीते हैं तो वो बिल्कुल ही सेफ़ होता है बट इतने है ना बहुत ही इतना ज़्यादा टाइम तक रखना इसको वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। देखिए इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है ना, 69 ईयर ओल्ड मैन इन डेनमार्क डाइड जस्ट जस्ट आवर्स आफ्टर कंज्यूमिंग रोटन कोकोनट वाटर दैट हैड बीन लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड फॉर ओवर अ मंथ। मीन्स जब उस पर्सन ने है ना ये रोटन कोकोनट वाटर को ड्रिंक किया तो उसके 4 घंटे बाद ही उस इंसान का जब वो जब बहुत ही ज़्यादा उनको वोमिटिंग एंड बहुत सारे अजीब से उन्हें जब फील होने लगा तो उन्हें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। देन 4 घंटे बाद ही उनका डेथ हो जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि है ना, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि वो क्या था हमारा, उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा गया था। मीन्स ये जितने भी हमारे ये वाटर होते हैं जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जब इसको आपको लॉन्ग टाइम तक रखना होता है तो स्टोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना होता है। एंड इस तरह से जो कटे हुए कोकोनट होते हैं एंड अब बहुत ज़्यादा अगर आप अपना हेल्थ के लिए देखते हैं तो ये सही नहीं होता इतने टाइम तक रख करके यूज़ करना। वो कहीं ना कहीं अगर आप रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं इतने टाइम तक उस तरह से कटे हुए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा। बट अगर इस तरह से कटे हुए नहीं है तो आप उसको कहीं ना कहीं 1 महीने 2 महीने आराम से आप उसको रख सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो है ना हमारा कहीं ना कहीं आपको रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना होगा बिकॉज इसके लिए 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा जाता है सो दैट कि ये इसका जो वाटर है वो कंटेमिनेट ना हो एंड इसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन भी ना आए। जब उस पर्सन ने ये रोटन कोकोनट वाटर ड्रिंक किया तो उस एक्चुअली में हुआ ये कि उसका जो मेटाबॉलिक है ना, यहाँ पे एक हमारा एक फिनोमेना है जिसका नेम क्या है, इस फिनोमेनन का नाम है हमारा मेटाबॉलिक इंसेफेलोपैथी। ये क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जब है ना आप मतलब आपके पार्ट्स बॉडी पार्ट्स में एक ऐसा है ना डिसफंक्शन सा क्रिएट होता है एंड वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके सबसे ज़्यादा ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो इस पर्सन के साथ भी यही हुआ कि उनका सबसे पहले है ना ब्रेन इतना पूरी तरीके से डैमेज हो गया कि वो डॉक्टर्स ने उन्हें है ना कुछ टाइम बाद ही डिक्लेयर कर दिया कि इनका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। फ्रेंड्स मैंने जो बताया ये जो 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपको रखना होता है इन सारे। आप अगर इसको ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ करते हैं घर में, आप बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपको रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके इतने टेम्परेचर पे आपको रखना पड़ेगा सो दैट कि उसका वाटर है ना कंटेमिनेट ना हो एंड आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। एंड देखिए एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये भी रिवील किया है, ये वाला पैराग्राफ को आप देखिए।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोकोनट इज़ हाईली पेरिसेबल एंड शुड नेवर बी लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स वंस ओपनड और सेव्ड। ठीक है, तो ये बहुत डॉक्टर हैं, एक बहुत एक्सपर्ट है, इन्होंने बताया है कि अगर आपने एक बार कोकोनट को सेव कर दिया है, उसको कहीं ना कहीं आपने ओपन कर दिया, मैंने जो आपको पिक्चर दिखाया था उस तरह की ओपन पार्ट, तो इसको आप लॉन्ग टाइम तक कहीं ना कहीं आपको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। एंड इसके वाटर जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने का इसका चांस रहता है, बहुत ही ये पेरिसेबल आइटम में कंसीडर किया जाता है। एंड रूम टेम्परेचर पे तो आपको लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल भी नहीं रखना है। रूम टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, कि आपने कुछ भी रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ नहीं किया, नॉर्मल जो टेम्परेचर है आपने रख दिया अपने किचन में जा करके, तो इस तरह से आप लॉन्ग टाइम तक रखेंगे तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक होने वाला है एंड इसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया अपना स्पेस बना लेगा। एंड ये फ्यूचर में भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा लेसन है कि अभी समर का टाइम हो रहा है तो आप गलती ये बिल्कुल ना करें, सो दैट कि ऐसे प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े।